वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। लास्ट वीडियो में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के दो मेथड्स बताए थे, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। मैंने सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को डिटेल में लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लें। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का कब यूज़ होता है वो भी मैंने बता रखा है, तो आप एक बार वो वीडियोस देख लेंगे तो बेहतर होगा। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आपको इसको ही कैलकुलेट करना होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको सिर्फ दो कंडीशन में ही अप्लाई करना होता है। वो दोनों कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। पहली कंडीशन है ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल। आप जो भी मंथली वाइज ड्राइंग्स कर रहे हो उसका अमाउंट इक्वल होना चाहिए हर मंथ। ओके, से ₹10,000 अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, मान लीजिए आप पार्टनर हैं तो आप विड्रॉ करते हो 10,000 हर मंथ में, ठीक है। तो ये एक पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, द टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इज इक्वल। द टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इज इक्वल। तो टाइम गैप भी इक्वल होना चाहिए। या तो आप मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉ करते हो तो थ्रू आउट ईयर आप मंथ के स्टार्टिंग में ही एक इक्वल अमाउंट विड्रॉ करोगे। तो जो आप अमाउंट विड्रॉ करोगे या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ होना चाहिए, या मिडिल ऑफ द मंथ होना चाहिए, या फिर एंड ऑफ द मंथ होना चाहिए। तो अगर आप बिगनिंग में विड्रॉ करते हो ₹10,000, तो थ्रू आउट ईयर आप 10,000 पूरे हर मंथ अप्रैल से लेकर मार्च तक हर मंथ की शुरुआत में विड्रॉ करोगे, तब ये मेथड अप्लाई होगा। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तरीका मैं अभी बताऊंगा कि कैसे करना है। तो देखिए इसके कुछ केसेस हैं। ये एक शॉर्टकट तरीका है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। इसमें कुछ केसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। इसके अपने फॉर्मूले हैं, बस आपको एक फार्मूला पुट करना होता है और आंसर आ जाता है। अगर आप सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करोगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा इस कंडीशन में। तो इसीलिए अगर आपका एक फार्मूला लगा के आंसर आ रहा है तो फिर आपको इतना लेंदी प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको फार्मूलेज लिख कर दे देता हूँ, आप उस फार्मूले को एक बार देख लीजिए। बहुत इजी फार्मूले होते हैं। तो चलिए फार्मूले देखते हैं, फिर मैं आपको उन फार्मूले के बेस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो ये रहे फार्मूले, आप देखिए। इसमें केस 1 है। केस 1, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग, ये वर्ड याद रखिएगा, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो अगर आप पार्टनर्स ड्राइंग्स कर रहे हैं बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ ड्राइंग ईयरली, यानी जो भी अमाउंट ऑफ, वो तो मंथली क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको उसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी यहाँ पर जो अमाउंट लिखोगे वो ईयरली होगा। जैसे कि मान लीजिए आप 10,000 हर मंथ की शुरुआत में विड्रॉ करते हो, तो यहाँ पे हमको 10,000 इंटू 12 करना होगा, ठीक है, यानी 1,20,000 लिखना होगा। मल्टीप्लाई रेट, जो भी क्वेश्चन में रेट दिया होगा 8%, 10%, 9%, जो भी, वो रेट हम लिखेंगे अपॉन 12। मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि क्या बिगिनिंग में हमें 6.5 डिवाइड बाय 12 ही लिखना है। अगर यहाँ पर एवरी मंथ है तो, यानी मंथली वाइज आप विड्रॉ करते हो, तो आपको ये याद रखना है 6.5 डिवाइड बाय 12 रखना है। ये कैसे याद रखना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, 6.5 कहाँ से आया, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये 6.5 कहाँ से आया। बट अभी आप इसको याद रखिए कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 6.5 डिवाइड बाय 12 करते हैं। 12 हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि जब भी आप इंटरेस्ट की बात करते हो तो आप अप्रैल से लेकर मार्च तक, यानी 1 ईयर
की बात करते हो तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो यहाँ पर हमेशा 12 आएगा। ठीक है, जैसे परसेंट में हमेशा नीचे 100 आता है, वैसे ही जब हम मंथली की बात करते हैं तो नीचे हमेशा 12 आता है। ओके, तो ये 6.5 ये एक्चुअली एवरेज पीरियड होता है, इसलिए हम एवरेज पीरियड के बेसिस पर निकालते हैं इसको, इसलिए 6.5 लिखा है। हालांकि मैं इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करके बता सकता हूँ आपको, लेकिन अब वो जब आप कहोगे तभी करूँगा। ठीक है, तो 6.5 डिवाइड बाई 12 लिखना है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट हो जाएगा। सेकेंड केस है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ, इसको आपको ध्यान रखना है, एंड ऑफ द एवरी मंथ को। इसमें आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम फॉर्मूला रहेगा, रेट अपॉन 100। ठीक है, बस यहाँ पे जो 6.5 था, ये जो 6.5 था इस प्रीवियस में, आपको एंड वाले में बस 5.5 कर देना है, यानी 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ओके, क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में तो वो वहाँ पर डिफाइन करेगा कि एंड ऑफ द एवरी मंथ विदड्रॉ कर रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ विदड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बिगिनिंग होगा तो आपको 6.5 लगाना है यहाँ पर, और अगर एंड होगा तो एंड ऑफ द एवरी मंथ होगा तो आपको 5.5 डिवाइड बाय 12 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और क्या बन सकता है लास्ट आपका, ये थर्ड केस बन सकता है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल। ये मिडिल वर्ड याद रखिए कि मिडिल और एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ, मंथ के बीच में कभी भी, या मंथ के बीच में या मंथ के बीच में कभी भी वो विड्रॉ करते हैं एक रेगुलर बेसिस पर, तब आपको ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। ओके, तो इसमें क्या है, वही अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। देखिए मिडिल होगा तो 6.12। अब आपको ये फॉर्मूले याद करना है, तो आपको लग रहा होगा कि कब 6.5, 5.5, 6, थोड़ा सा अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही तो उसको याद करने का तरीका है कि आप मिडिल वाला याद रखिए, क्योंकि ये तो इजी है, 6/12 लिखना है हमें, यानी हाफ मंथ, 1/2 हो जाएगा ना, ये हाफ मंथ हो जाएगा। तो आप 6/12 याद रखिए। तो बिगनिंग ऑफ द मंथ होगा तो 0.5 ज़्यादा कर देना। ठीक है, देखो 6.5 कर देना, और अगर एंड ऑफ द मंथ हो तो इसमें 0.5 कम कर देना, तो ये कुछ 5.5 हो जाएगा। यानी आप इसमें 0.5 बढ़ा दोगे तो बिगनिंग ऑफ द मंथ का फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें 0.5 कम कर दोगे तो एंड ऑफ द एवरी मंथ का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, एक बार देख लीजिए अच्छे से। वैसे आपकी बुक्स में दिया ही होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले आप देख लीजिए, और अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। चलिए एक इलस्ट्रेशन करते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन है, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट A विड्रॉ। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। पहला ये एग्जाम इलस्ट्रेशन है, तो इसको देखते हैं। ABC पार्टनर्स हैं एक फर्म में, यू आर इन्फॉर्म दैट A ड्रॉज 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी। बिगनिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, सेकेंड केस है, B ड्रॉज ₹10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब देखिए B तो एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, एंड ऑफ एवरी मंथ वाला। ठीक है, यानी 5.5 वाला। C ड्रॉस ₹10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब ये मिडल में विड्रॉ कर रहा है तो आप वो 6/12 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 8% पर एनम। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाना है हमें, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ईयरली इनटू रेट अपॉन 100। इस क्वेश्चन में रेट कितना था, 8%, तो हम 8% लिखेंगे इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,20,000, आपका 10,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 करेंगे तो 1,20,000 हो जाएगा, इंटू 8/100 यानी 8% है, इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। इसको आप सॉल्व करोगे तो 5,200 आ जाएगा। तो ये ए का हो गया इंटरेस्ट। बी का आपको कैसे निकालना है, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। ठीक है,
तो इसमें इंटरेस्ट वही, इसमें 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 5.5, एंड ऑफ द मंथ के लिए 5.5 डिवाइड बाई 12 करना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4,400। ठीक है, लास्ट है मिडिल ऑफ द मंथ के लिए आपको क्या करना है, 1,20,000 यानी जो सी विड्रॉ कर रहा था 1,20,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला लगाकर ही आंसर आ जा रहा है, और अगर आप सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड लगाते तो बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने पढ़ा है वो मंथली बेसिस के हिसाब से पढ़ा है। हो सकता है क्वार्टर मंथ पूछ ले कि ड्राइंग्स जो हो रहा है वो हर थर्ड मंथ में हो रहा है, यानी उसको क्वार्टर बेसिस पे कहते हैं। तो क्वार्टर बेसिस पे अगर विड्रॉ किया जा रहा है तो भी यही प्रोसेस अपनाते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको क्वार्टर वाला भी करा दे रहा हूँ। अभी तक आपने अभी जो पढ़ा वो था मंथली बेसिस पर पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे थे। अब कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है, अगर पार्टनर्स क्वार्टर बेसिस पे विड्रॉ करें तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए वो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो मंथली बेसिस वाला इंपॉर्टेंट है, बट इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर नवदीप एट द 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये ऑल्टरनेटिव्स हैं। इफ़ ही विड्रू, यानी एक की बात हो रही, इफ़ ही विड्रू 20,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखिए यहाँ ईच क्वार्टर आ गया, अगर ईच मंथ होता तो हम जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है वैसे सॉल्व करते, लेकिन जब ईच क्वार्टर आ जाता है तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ठीक है, वो क्या चेंज आएगा अभी मैं बताता हूँ। इसी तरह इफ़ ही विड्रू 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और ये मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपका पूरा फार्मूला वैसे ही रहेगा। ये देखिए ये केस ए है, इसमें आपका जैसे ये 20,000 है ना, तो वहाँ पे मंथली बेसिस पे था इससे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में, तो वो हम 12 से मल्टीप्लाई करते थे। बट क्वार्टर का मतलब होता है 4, किसी चीज़ को 4 में डिवाइड कर दें। तो ईयर को आप अगर 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, अगर उसको 4 से डिवाइड करोगे तो 3 मंथ्स आएगा। ठीक है, तो 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है। ठीक है, तो एक साल में यानी 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4। ठीक है, 4 क्वार्टर्स होते हैं 3 मंथ्स के। तो आपको ये जो 20,000 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 20,000 है इंटू 4 करोगे तो 80,000 हो जाएगा। मंथली वाले में इंटू 12 करते थे, लेकिन क्वार्टर वाले में हमको क्या करना है, इंटू 4 करना है। ठीक है, तो 80,000 हो गया। जो भी रेट है 10% रेट है तो 10% रेट लगा दिया, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो आपको ध्यान रखना है 7.5 लिखना है। क्या लिखना है, 7.5। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसको भी अभी मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, पहले ये क्वेश्चन ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपका जो एंड ऑफ द मंथ है तो 80,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो एंड ऑफ द क्वार्टर में आपका 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 3,000 आ गया। और मिडिल ऑफ द मंथ के लिए ये क्वार्टर का फार्मूला और मंथली वाले का फार्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये 6/12 ही रहेगा। तो अब देखिए फार्मूला कैसे याद करना है। जब आप मंथली वाला कर रहे थे तो उसमें बिगनिंग वाले में, ये देखिए ये मंथली वाला है, मंथली वाले में, ठीक, ये मंथली वाले में बिगनिंग में आपका 6.5 था ना। तो अगर क्वार्टर हो, ये बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है ना, अगर क्वार्टर हो जाए, ईच क्वार्टर, एवरी मंथ की जगह ईच क्वार्टर हो जाए, तो ये जो 6.5 है ना, ये बदल के क्या हो जाएगा, 7.5। ठीक है, बस ये 7.5 हो जाएगा। और एंड ऑफ एवरी मंथ है तो अगर ये यहाँ होता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पर ये 4.5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 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 1 बढ़ जाएगा और इसमें 1 कम हो जाएगा अगर क्वार्टर की हम बात करें तो। ठीक है, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स
तो ध्यान ही रहेगा, क्योंकि यहाँ ईयरली हमें लिखना होता है, क्वार्टर्स 4 होते हैं तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा क्वार्टर्स वाले में, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, ठीक है, ये हो गया। और ये सी वाला तो आपको पता ही है, ऐसे ही निकालना है आपको 6/12 करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वार्टर। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। थैंक यू।